दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे गो क्रेडिट एप्लीकेशन पे लोन कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों गो क्रेडिट एप्लीकेशन खुद से लोन नहीं देता है, ये एक एग्रीगेटर का काम करता है, मतलब दूसरों से लोन दिलवाता है। ये काफी सारे बैंकों और एनबीएफसी एप्लीकेशन से टाइप किया हुआ है। तो हम इस पर लोन अप्लाई करते हैं तो हमारा सभी डेटा उन सभी एप्लीकेशन के पास भेजता है और जो एप्लीकेशन तैयार होते हैं उनका लिस्ट यहाँ पे शो करता है और हम चाहें तो वहां पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको कैसे यूज करेंगे। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, मतलब इस पर भरोसा करें या नहीं करें। तो चलिए मैं आपको सभी चीजें डिटेल में समझाता हूं। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले अगर इनके टर्म एंड कंडीशन को हम पढ़ें कि यहाँ पे अगर हम लोन अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्रूवल होगा, तो देखिए बताया जाता है कि इस पर जब लोन अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है एआई के माध्यम से और तभी जाकर के सभी एप्लीकेशन के पास ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर अमाउंट वगैरह के बारे में भी बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 5 लाख तक का आवेदन कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो 36% तक लग सकता है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीने से लेकर 60 महीनों के लिए हम यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसी तरीके से आप स्क्रॉल करके इसका सभी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्टेप भी बताया गया है कि कितने स्टेप में यहाँ पे लोन अप्लाई होता है। एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे बताया गया है कि गो क्रेडिट एप्लीकेशन एक एग्रीगेटर का काम करता है, ये डायरेक्ट मतलब लोन नहीं दिलवाता और ये आरबीआई रजिस्टर्ड मतलब आरबीआई अप्रूव्ड जो बैंक है एनबीएफसी एप्लीकेशन है उन्हीं से लोन दिलवाता है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात आता है कि इसके थ्रू हमें लोन लेना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और ये भी देखते हैं कि अगर हमें कभी अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसको डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो इसको परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे परमिशन देंगे। नीचे यहाँ गेट स्टार्टेड, उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा तो यहाँ पे नंबर डाल करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा तो ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। तो ओटीपी से वेरीफाई करते हैं तो सबसे पहले पेन नंबर मांगेगा तो यहाँ पे पेन नंबर डाल करके प्रोसीड करेंगे। अब प्रोसीड करते हैं तो कुछ बेसिक डिटेल मांगा जाएगा जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर और यहाँ पे ईमेल आईडी। तो ये सभी डिटेल एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 50% कंप्लीट हुआ है तो कुछ और भी हमसे डिटेल मांगा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप क्या करते हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे मंथली इनकम, तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, इसको ऐसे करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे अपना सैलरी जो भी सैलरी है उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बताएंगे कि सैलरी आपको कैसे मिलता है तो ये डिटेल फिल करेंगे और नीचे यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो आपको जैसे मैं बताया कि 5,000 से लेकर 5 लाख तक का हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कीजिए कि आपको जितना भी ज़रूरत है उसको यहाँ पे आप ऐड करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि अगर मैं यहाँ पे 50 अप्लाई करना चाहूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जितना अप्लाई करें उतना ही करें। तो यहाँ पे अपना अमाउंट चूज करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पिन कोड मांगेगा, तो यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ जनरेट ऑफर आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही जनरेट ऑफर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करने वाले होंगे उनका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन या फिर ये बैंक हमको लोन नहीं देने वाले हैं। तो जो यहाँ पे लॉक नहीं लगा है इनसे हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओलिव एप्लीकेशन है, अगर इस पर अप्लाई करना हो तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फटाक पे और भी यहाँ पे जैसे राम फिनकोर्प और यहाँ पे जितना भी एप्लीकेशन है इन सब पे हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इनमें से किसी से भी लोन चाहिए तब आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, तभी जाकर के इसमें अप्रूवल मिलेगा। तो फिलहाल हम इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, जो एप्लीकेशन का लिस्ट ऊपर आया है इनसे हम लोन अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि मेरे को यहाँ पे ओलिव एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना हो तो यहाँ पे देखिए गेट मनी का ऑप्शन आएगा, आप गेट मनी पर क्लिक करेंगे तो आप इनके वेबसाइट पे आ जाएंगे या फिर आप इनके एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इनके वेबसाइट पे आ गए हैं और यहीं से लोन का प्रोसेस हमें कंप्लीट करना होगा। जैसे मैं 50,000 ऐड किया था तो ये एप्लीकेशन हमें इतना लोन देने के लिए रेडी है।
तो यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे और अपना बेसिक डिटेल डाल करके केवाईसी करके उस लोन को हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप उस एप्लीकेशन पे डायरेक्ट लोन लेते हैं तब जाकर के थोड़ा सस्ता पड़ता है, और इसके थ्रू लोन लेते हैं तब थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि पहले हम यहाँ पे डिटेल फिल किए हैं और ये हमको कहीं और भेज रहा है। तो इसमें इस एप्लीकेशन का भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि कमीशन हो, तो इसकी वजह से प्रोसेसिंग फीस या फिर इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी आप सोचते हैं कि मैं अलग अलग एप्लीकेशन पे मेरे को पता ही नहीं है कि कौन सा एप्लीकेशन मेरे को लोन देगा, तो आप यहाँ पे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं और जो जो एप्लीकेशन है उन सब पे भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसके लिंक पर क्लिक करके लोन अप्लाई कीजिए, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पे आप जा करके उस एप्लीकेशन को सर्च करेंगे और वहां से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट में बात आता है कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा शो कर रहा है ये रियल है। तो देखिए ये एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से ही हमें लोन प्रोवाइड करा रहा है, मतलब जो भी बैंक है और एनबीएफसी एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन एक तरह से कह सकते हैं कि रियल एप्लीकेशन है, ये खुद से लोन नहीं दे रहा है। जिस एप्लीकेशन से लोन दिलवा रहा है उसका इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस सब कुछ अलग होगा, मतलब इस एप्लीकेशन का उसमें कुछ भी रोल नहीं है, ये थोड़ा बहुत उस एप्लीकेशन से कमीशन लेगा और इस तरीके से लोन दिलवाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करना हो तो लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके वेबसाइट पे जा करके सभी डिटेल फिल करके आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये तरीका है, अगर आपको इसके थ्रू लोन अप्लाई करना हो तो इस तरीके से यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस एप्लीकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।